अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। सो बस काफ़ी देर के बाद व्लॉग आया है तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी बताऊँ कि मैं कहाँ बिज़ी थी आपको मेरे शॉर्ट्स वगैरह से। और आई थिंक एक व्लॉग मैंने लगाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम अक्टूबर से शिफ्ट हो रहे हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। सो बस शिफ्टिंग में बिज़ी थे और टायर्ड थे और बहुत काम थे, तो इसलिए व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी और ना बना पा रही थी और ना चीज़ें प्रॉपर सेट थी। तो बस अब आके कुछ थोड़ा सा स्पेस और टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि चीज़ों को बेटर करूं और थोड़ा सा अब टाइम निकालूं। तो हम लोग ज़ू गए थे और फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ और कुछ और व्लॉग भी बनाए हुए हैं, एडिट करके अब बारी बारी लगाऊंगी। तो ये ईद का दिन था। ईद वाले दिन हम लोगों ने प्लान किया ज़ू जाते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए थी। और तो सिटी के अंदर है ये ज़ू, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। शिफ्टिंग वेरी टायर्ड थी, फर्स्ट टाइम था शिफ्टिंग का। और यहाँ पे आपको पता है फर्नीचर सब कुछ आपको ख़ुद बनाना पड़ता है, डब्बों में पैक चीज़ें आती हैं। और रमज़ान भी था, फिर रोज़ा भी होता था और सब चीज़ें ख़रीदनी और फिर उनको बनाना और उनको सेट करना, तो बहुत टफ़ रूटीन थी। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इसलिए चीज़ों को समझने में और करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लेकिन जब आप सेट हो जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको सब चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, मैं कोई रेसिपी से रिलेटेड और व्लॉग से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही। तो इसलिए मैं जितनी कोशिश होती थी कि थोड़ी बहुत अपडेट करती रहूँ तो मैं शॉर्ट्स लगा देती थी। बाहर निकलती है शॉर्ट्स बना लेती थी कि चलें थोड़ी सी अपडेट होती रही यूट्यूब पे। तो और बहुत अच्छा है पर्थ, मज़ा आ रहा है, डिफरेंट सिटी है और वेदर इज़ वेरी ऑसम और लश ग्रीन एंड इतना खूबसूरत है। मैंने ऐसी इतनी खूबसूरती कहीं देखी नहीं है, बहुत प्यारा है। मैंने इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं और जब दिल चाहे बादल, मौसम, बारिश और चेंज होता रहता है सब कुछ। तो मज़ा आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें और जगह एक्सप्लोर किए। हम माउंटेन्स पे भी गए थे, इंशाल्लाह वो भी वीडियो में अपडेट करके लगाऊंगी। अब ये देखें हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। ये एक ज़ू के सामने छोटी पार्किंग थी लेकिन हमें वहाँ जगह नहीं मिली, ढूंढते रहे, राउंड लगाते रहे, लेकिन खैर हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स की फैमिली भी थी तो हम लोग इकट्ठे निकले थे, उनके भी बच्चे थे तो सोचा था कि ज़रा बच्चे आउटिंग ज़रा अच्छी सी हो जाएगी। फिर हम किसी और थोड़े से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी पार्किंग, वहाँ पे लगा के फिर हम पैदल वहाँ से आए। तो ये हम अब एंटर हो रहे हैं ज़ू के अंदर। तो ज़ू के एक स्टार्टिंग में पर साइड पे आई थिंक राइट साइड पे ये पिजन का एक फार्म टाइप बना हुआ था, बहुत प्यारा पानी है लग रहा है, कलरफुल सा और लग रहा है। और अभी ये पेंगुइन्स हम मज़े से अंदर स्विम कर रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त सी जगह बनी थी, कुछ सोए हुए थे शेड के नीचे। तो खैर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा ज़ू है। इतनी डिफरेंट सी जगह हैं, यहाँ से वहाँ से ऊपर नीचे माउंटेन्स सी बनी हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त है। और एनिमल्स इतने फ्रेश, बड़े बड़े और इतने मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग किस्म के थे। और कोई स्मेल नहीं थी पाकिस्तान में जैसे ज़ू में होती है कि आप जाएं गर्मी स्मेल ना लगे। नॉर्मल टेम्परेचर था, थोड़ी बहुत गर्मी थी
नहीं थी, लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं थी। ज़ू के अंदर बहुत अच्छा मेंटेन था। ये हम रेप्टाइल्स एरिया में आए जहाँ पे स्नेक्स थे और लिजर्ड थी और आई थिंक कुछ इसी तरह की चीज़ें थी डिफरेंट। जब स्नेक्स उनके टाइप्स जो मैं दिखा रही हूँ, तो कुछ स्नेक्स तो ऐसे थे, ऐसे छुपे हुए थे, उस चीज़ों में मिल ही नहीं रहे थे। और इतने अच्छे उनके लिए ये ग्रीनरी वाली डेकोरेट किया हुआ था, बड़ा प्यारा सा उनका कैबिन बनाया हुआ था। ये मैं इधर इस एरिया की, ये जहाँ पे लेज़र्स हैं इनकी बना रही थी पिक्चर्स, मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी लेज़र्स कहाँ पे छोटी छोटी पड़ी हैं। साथ फ्रेंड ने बताया नहीं इधर है, ये इधर इसके अंदर ऐसे घुसी हुई है, साथ ही सैंड में मैच हो गई है। ये सांप कुछ ऐसे मूव हो रहे थे, कुछ सांप डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे थे ऐसे ही। कुछ इतने बड़े बड़े स्नेक थे कि बस डर लग रहा था उनको देख के। ये हम बाहर वाली साइड की पाउंड टाइप था, उसमें कुछ ये बर्ड्स तो नहीं है, आई थिंक ये कुछ बैठे हुए हैं, कुछ डिफरेंट ही चीज़ें हैं। खैर ये सांपों की कुछ और डिफरेंट टाइप्स थी स्नेक्स की। एक में ये 3-4 बैठे हुए थे और ये तो बहुत ही बड़े बड़े थे और मूव हो रहे थे। ओह माय गॉड, इतना खौफ आ रहा था इसको देख के। ऐसा लग रहा था बाहर ही ना आ जाए। वैसे तो सिक्योर ही था, लेकिन बट उनको ऐसे हिलते और चलते देख के। ये कुछ इस तरह के स्नेक भी थे। आई थिंक लकड़ी, ये वुड के अंदर कहीं घुस के बैठा हुआ है एक स्नेक। और ये कुछ एरिया भी नहीं है, देखें एक ब्लैक कलर की लेज़र नज़र आ रही है। कुछ और भी होंगी ऐसी छोटी मोटी, बट पहचानी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी ना, पता नहीं चल रहा था। हाँ, देखना पड़ रहा था बार बार गौर से। खैर लेकिन डिफरेंट अच्छा है। दरमियान में एक एरिया वो उन्होंने मिरर्स लगा के, सैंड लगा के, और उसके अंदर कुछ वो छोटी छोटी लेज़र छोड़ी हुई थी और उनके लिए बड़ी डिज़ाइन की स्पेस बनाई हुई थी जिसमें उनके छुपने की जगह और कुछ चीज़ें रखी हुई थी इस तरह करके। अब ये स्नेक देखेंगे बिल्कुल मैच हो गया है वॉल के साथ, और अब पहचाना ही नहीं जा रहा कहाँ पे छुप के बैठा है। तो और ये भी कोई स्नेक है, ये अब इन लीव्स के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन पहचाना नहीं। अगर गौर से कोई देखेगा तो पता चलेगा कि लीव्स के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसे ही स्नेक होते हैं। आई मीन आप जंगल में कहीं भी कहीं ऐसी जगह पे चले जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है। तो ये भी कोई स्नेक है, ये भी, ये देखें 10 शाइनी सी स्किन है उसकी और बैठा हुआ है कोने में। और काफ़ी लोग थे, बहुत फैमिलीज़ आई हुई थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़ू में आना मतलब एक्टिविटी के लिए ज़रूर आते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, फिर फोटोग्राफी के लिए लोग काफ़ी आए होते हैं, क्योंकि एनिमल्स की वीडियोस वगैरह लगानी होती हैं। वो लोग भी काफ़ी थे, और बड़े बच्चे, ओल्ड पीपल, सब लोग थे, और पूरी पिकनिक पार्टीज़ और वो लेकर आए हुए थे। ये एक स्नेक था, ये सही झूम के जा रहा था, और सही वो नागिन डांस की तरह बेचारा कहीं ऊपर ये देखें घुस रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, शायद कोई जगह मिल जाए, लेकिन बेचारा अंदर ही फिर घूम के वापस आ गया। तो इस एक्टिविटी को लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी लोग जमा देख रहे थे क्या कर रहे हैं। सो ये भी आई थिंक कोई स्नेक है, लेकिन नज़र नहीं आया, पता नहीं कहीं पे छुपा होगा। और ये देखिए ऊपर वुड के ऊपर वो बैठा हुआ स्नेक है, बोर्न अलाइव के नेम से। तो स्नेक्स की काफ़ी वैरायटी थी, पूरा काफ़ी बड़ा एरिया था स्नेक्स का और ये लिजर्ड्स का।
उसका तो ये देखिए ये स्नेक है। ये हम वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बाहर हम निकले हैं वही रेप्टाइल्स एरिया से, और ये आप देख रहे होंगे ये भी कोई स्पेस बनी हुई है आई थिंक। इसमें एक तरफ एक ये कैबिन है आई थिंक, पोल्यूशन वगैरह है। बच्चे बस जहाँ भी कोई अच्छी स्पेस और कोई अच्छी जगह ढूंढते थे वहाँ पे खड़े हो जाते थे। हमारी टीचर्स बनाए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो भी तो ये फ्रेंड्स और मेरे बच्चे खड़े हुए थे। तो वहाँ पे लीजर्ड भी थी और कुछ ही। हम बच्चों को उन्होंने स्टार्टिंग में 2 मैप दिए थे, सब बच्चों ने अपने अपने मैप पकड़े हुए थे। तो उसमें से वो मेरी फ्रेंड का उनका बड़ा बेटा वो गाइड कर रहा था, थोड़ा सा बड़ा था वो सब प्रॉपर वो फिर गाइड कर रहा था यहाँ से जाना है यहाँ से। तो बच्चे वैसे ही एक पजल गेम की तरह एंजॉय कर रहे थे। बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी ट्रक शॉप्स बनी हुई थी और रेस्ट एरिया थे, और लोगों के ऐसे ही थोड़ी बड़ी वाली ट्रॉलीज रखी हुई थी जिसमें सारी पिकनिक की चीज़ें सामान, और बल्कि बच्चों छोटों को भी बिठाया हुआ था। तो ये बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे ये एरिया हो सकता है, यहाँ पे ये, तो वो उनका बेटा बता रहा था। तो ऐसे ही हम स्पेसेस ढूंढ रहे थे कि कहाँ से जा सकते हैं। तो अभी आई थिंक एक बर्ड एरिया आएगा और फिर उसके बाद एक कैंगरू का एरिया है। तो ये बस बाहर झूले वगैरह लगे हुए थे और कुछ शॉप्स थी खाने पीने की। तो हर थोड़े एरिया के बाद कुछ खाने पीने की शॉप्स थी क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़ू था, आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी नहीं होती है। सो इसलिए थोड़े बहुत स्विंग्स लगे होते हैं और कुछ खाने पीने की शॉप्स होती हैं। तो खैर प्लांट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी थी, और बच्चों ने बहुत खूब इंजॉय किए। तो अभी भी आई थिंक हम कोई स्पेस ढूंढ रहे हैं। बच्चे एक्सप्लोर कर रहे थे कुछ कि कहाँ पे कौन सा एनिमल है, किस जाए तो कौन से एनिमल की प्लेस आती है। तो ऐसे ही करते करते हम एक्सप्लोर कर रहे थे डिफरेंट चीज़ें। बच्चे टायर्ड भी थे बट एक्साइटेड भी थे कि और एनिमल देखें, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है। सो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। ये आई थिंक ये तो बर्ड्स एरिया है, और बर्ड्स एरिया में ये था कि उसमें उनका फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे उन्होंने, और बर्ड्स आई थिंक नहीं थे या थोड़े बहुत थे, इतने नज़र नहीं आए क्योंकि इन्होंने कवर किया हुआ था। उसके अंदर आपने ऐसे चलना होता है, वॉक की जगह होती है। वो बर्ड्स आपके ऊपर घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, कुछ ऐसे था। एक डोर होता है, 2 डोर होते हैं, एक से इंटर होते हैं और पिछले वाला डोर बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट इंटर होता है कि कोई बर्ड जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरह जब आप वहाँ दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं वहाँ भी 2 डोर होते हैं, पहले पिछला वाला डोर बंद होता है तो अगला वाला डोर खुलता है। सो सेफ्टी मेजर के लिए कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की भी रोटेशन होती है कि 1 मंथ जानवर ज़ू में होते हैं और 1 मंथ उनको फिर फॉरेस्ट में छोड़ आते हैं, फिर वहाँ से नए लेकर आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।